हेलो गाइस, तो आज के लेसन का हमारा टॉपिक है आई लेवल एंड इट्स रिलेशन विद पर्सपेक्टिव। तो हम जानेंगे आज कि आई लेवल का मतलब क्या है और उसका पर्सपेक्टिव के साथ रिलेशन क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आई एम चार्ल्स एंड वेलकम टू आवर जर्नी ऑन लर्न विद चार्ल्स। आज के लेसन का हमारा टॉपिक है आई लेवल। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज आई लेवल? तो आई लेवल का मतलब है हाइट ऑफ योर आई, मतलब ये लाइन है आई लेवल। तो इसका मतलब है ग्राउंड से आपकी जो हाइट है, जहाँ तक आपकी आई आती है, वो है आपका आई लेवल। और आई लेवल इंसान की भी आंख हो सकती है, या तो फिर कोई एनिमल की भी आंख हो सकती है, ये तो कैमरे की भी हाइट हो सकती है। और आई लेवल को हम बोलते हैं पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये आई लेवल कैसे वर्क करता है, पहले ये जानते हैं। तो आपके सामने 3 बॉक्सेस है जो 3D स्पेस में है अभी, और वो बॉक्स ये वाले है 1 2 3, एकदम आई लेवल के सामने, एकदम नीचे आई लेवल के, और आई लेवल के ऊपर। तो चलो अभी हम थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में 3D स्पेस में। तो आई लेवल का एक रूल है, मतलब उसका एक सिंपल सा रूल है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आई लेवल पे है वो कैसे जाने। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, अगर आपको उसका बॉटम और टॉप दोनों में से कुछ भी नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स वो आपका आई लेवल पे है। क्योंकि आई लेवल में आपको ना ही वो ऑब्जेक्ट का बॉटम हिस्सा मतलब नीचे का हिस्सा दिखेगा, ना ही ऊपर का हिस्सा दिखेगा। सो दैट्स व्हाई वो होता है आई लेवल पे। अभी ये तो हो गया आई लेवल, बट इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? अगर आपकी आई है यहाँ पे, अगर आपके आई लेवल के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो वो हो गया अबव आई लेवल। मतलब अबव आई लेवल में क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्ट का बॉटम हिस्सा दिखेगा, और अगर आपको ऑब्जेक्ट का टॉप हिस्सा दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो बिलो आई लेवल है। अभी इसको हम ड्रॉ करके समझेंगे। इसमें जैसे कि मैंने अभी बताया कि आई लेवल के ऊपर जो होता है वो होता है अबव आई लेवल, और आई के नीचे का हिस्सा होता है बिलो आई लेवल। अभी हम इसको ड्रॉ करके समझेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे आई लेवल, देन अबव आई लेवल, देन बिलो आई लेवल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आई लेवल बहुत काफ़ी अफेक्ट करता है हमारे पर्सपेक्टिव को, वो थोड़ा हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। एंड यस, आई लेवल को हम काफ़ी सारे केसेस में हॉराइजन लाइन भी बोलते हैं। अगर आपको हॉराइजन लाइन के बारे में जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो पर्सपेक्टिव के बारे में, यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगी। सबसे पहले हम बनाते हैं आई लेवल। तो हमारा आई लेवल है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अभी ये वाला हमारा बॉक्स है रेड कलर का, तो वो कैसा दिखेगा? तो वो हमें दिखेगा कुछ ऐसा, अगर आप यहाँ से देखते हो। अभी ग्रीन कलर की बारी आई। अगर आपका अबव आई लेवल है, पहले अबव ले लेते हैं, तो वो कैसा रहेगा? अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर वाला जो बॉक्स है वो अबव आई लेवल है, और आई लेवल ये जो लाइन है इसका दूसरा मतलब है हॉराइजन लाइन। तो पहले हमें हॉराइजन लाइन लेना पड़ेगा, जो कि आता है यहाँ पे। अब हमारा बॉक्स, तो ये हो गया हमारा अबव आई लेवल, क्योंकि हमें इसका बॉटम हिस्सा दिख रहा है। अभी बारी आती है बिलो आई लेवल। तो बिलो आई लेवल में हॉराइजन लाइन होती है ऊपर, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है। इसको हम ऊपर ले लेते हैं। ये वाला इस बॉक्स दिखेगा हमको कुछ ऐसा, क्योंकि ये बिलो है, ठीक है। अब अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जो पर्सपेक्टिव पॉइंट होते हैं वो हॉराइजन लाइन पे ही होते हैं। अब जबकि हमारे ये आई लेवल हॉराइजन लाइन हो गई है, तो हमारे जो पर्सपेक्टिव पॉइंट्स होंगे वो भी इस पे ही होंगे ना। तो इसलिए आई लेवल काफ़ी मैटर करता है। अगर आपका अबव आई लेवल है तो आपकी जो हॉराइजन लाइन है ऑलवेज डाउन रहेगी, और अगर आपका बिलो आई लेवल है तो आपकी हॉराइजन ऑलवेज ऊपर रहेगी। तो अगर हम इसमें पर्सपेक्टिव पॉइंट ढूंढते हैं तो इसका आता है यहाँ पे सी, कुछ ऐसा दिखेगा हमारा। इसको इरेज करते हैं तो हमें प्रॉपर पर्सपेक्टिव मिलता है। तो आई लेवल एक तरह का कैमरा ही होता है। कैमरा हमारा आई लेवल का काम करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे ही हमें पता चलता है कि हमारा जो कैमरा एंगल है कौन सा है, एबो है, बिलो है। और अगर आपको ऊपर का पोर्शन दिख रहा है ऑब्जेक्ट का तो वो टॉप एंगल हो गया,
नीचे का हिस्सा दिख रहा है तो है डाउन एंगल। तो अभी मैं आपको एक नॉर्मल ब्रीफ दूं तो आई लेवल मतलब हाइट ऑफ योर आई, या फिर आपके कैमरे की हाइट, या फिर इसको आप पीओवी भी बोल सकते हो। पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका ऑब्जेक्ट आई लेवल के ऊपर है तो वो हो गया अबव आई लेवल, अगर आपका आई लेवल के नीचे है तो वो हो गया बिलो आई लेवल, और अगर आपको उसका टॉप भी नहीं दिख रहा, बॉटम भी नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट आपके आई लेवल पे है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आई लेवल पे होना मतलब ऐसा सेंटर में ही, ऐसा भी हो सकता है, ये तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब जब तक उसकी टॉप लाइन आई लेवल से नीचे नहीं आती या तो फिर हल्की सी ऊपर नहीं जाती, तब तक वो आपके आई लेवल पे ही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके आई लेवल पे ही है ऑब्जेक्ट, समझे। और जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि आई लेवल मतलब हॉराइजन लाइन, तो अगर आपका हॉराइजन फ्रेम के नीचे के हिस्से में है दैट मीन्स वो आपका डाउन एंगल है। कैमरे की लैंग्वेज में बात करें तो, आई लेवल की बात लेवल लैंग्वेज में बात करें तो वो अबव आई लेवल है। अगर आपका हॉराइजन लाइन ऊपर है आपकी फ्रेम में तो उसको कैमरे की लैंग्वेज में बोलेंगे टॉप एंगल है, और आई लेवल तो बोलेंगे बिलो आई लेवल है। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं, पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाते हैं, तो हम ये आई लेवल को कैसे यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, ये हम और आगे के वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए यही है। तो अभी आपके होमवर्क की बारी आती है। तो आपका होमवर्क है, आप अपने आसपास चीज़ों को देखिए, कुछ भी हो आपके आसपास, कोई भी आपके सामने ऑब्जेक्ट पड़ा हो उसको देखिए, वो टॉप आई लेवल में है या फिर बॉटम आई लेवल पे है या तो फिर वो आपके आई लेवल पे है। जो मैंने आपको अभी आपको सिखाया है हो सकता है कि वो आपको थोड़ा समझ में ना आए, बट आप 2-3 बार और वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। वैसे टॉपिक ईजी है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, बट थोड़ा ट्रिकी भी है समझने के लिए। सो यही आपका होमवर्क है कि आपके आसपास चीज़ों का ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए कि आप फाइंड कर सकते हो कि वो आपके आई लेवल पे है, टॉप आई लेवल पे है, अबव आई लेवल में है या बिलो आई लेवल में है, और आप अपनी हॉराइजन लाइन को फाइंड भी कीजिए। हॉराइजन लाइन फाइंड कैसे करनी है वो मैंने पीछे वीडियो में दिखाई था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाने का ट्राई कर सकूँ, ताकि आपको समझ में भी आए और आपकी आर्ट जर्नी रुके नहीं। अगर आपको पसंद आ गया हो वीडियो तब लाइक कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपको और ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी आर्ट जर्नी चलती ही रहे। बाय बाय गाइस।